सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय, नमस्कार आदरणीय। क्या आपको पता है कि आपके देखने की शक्ति सुनने की शक्ति से काफ़ी अलग होती है और आपकी सूंघने की शक्ति आपकी स्पर्श की शक्ति से अलग होती है। लेकिन अलग होने के बावजूद ये सभी काल्पनिक व्याख्याएं हैं। जब आप किसी गर्म स्टोव के पास पहुंचते हैं तो संभवतः आपकी देखने की शक्ति नहीं बता सकती है कि स्टोव गर्म है, पर सुनने की शक्ति और स्वाद या सूंघने की शक्ति के पास भी ऐसा कोई तरीका नहीं होता जिससे आप गर्म स्टोव को पहचान सकें। लेकिन जब आप स्टोव के निकट पहुंचेंगे तो आपकी त्वचा की संवेदनाएं आपको बता देंगी कि वो स्टोव गर्म है। ऐसे ही आप जन्म से ही संवेदनशील, विकासशील, सुविज्ञ, अनुवादक कंपन मौजूद है आपके अंदर, जो आपको आपके अनुभवों को समझने और परिभाषित करने में मदद करता है। आप जिस तरह आपकी पांचों इंद्रियों का उपयोग कर अपने भौतिक जीवन अनुभवों की व्याख्या करते हैं, आप में जन्म से ही भावनाओं के रूप में ऐसे सेंसर उपलब्ध हैं जो आगे चलकर आपके ऐसे काल्पनिक व्याख्याकार बन जाते हैं। उसी क्षण उन अनुभवों को समझने में मदद करते हैं। आपकी भावनाएं हर एक क्षण आपके अस्तित्व के काल्पनिक विषयों की सूचना देती हैं। इस तरह जब आप स्वयं को महसूस होने वाली भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो आपके काल्पनिक प्रस्तावों के प्रति भी जागरूक हो जाते हैं। और एक बार जब अपने आकर्षण के नियम के ज्ञान को अपने प्रस्ताविक तत्कालीन कंपनों के प्रति जागरूकता से जोड़ दिया तो आपका अपने खुद के आकर्षण बिंदु पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अब आप इस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन अनुभवों को अपनी चुनी गई दिशा की ओर निर्देशित कर सकते हैं। आपकी भावनाएं विशुद्ध रूप से केवल स्रोत के साथ आपके रिश्तों से संबंधित होती हैं। आपकी भावनाएं आपको वो सब बताती हैं जो आपके स्रोत के साथ अपने रिश्तों के बारे में जाननी चाहिए या जिनकी आवश्यकता है। इस भौतिक शरीर में आने का निर्णय जो लिया गया, आप उस स्रोत के साथ अपने शाश्वत संबंधों को पूरी तरह से समझते हैं और आप जानते हैं कि आपकी भावनाएं सतत सूचक हैं। आपकी भावनाएं स्रोत ऊर्जा के साथ आपके तालमेल के स्तर की सूचक हैं। स्रोत के साथ आपका तालमेल इतना नहीं बिगड़ सकता कि आप उससे पूरी तरह के कट जाएं। आप जिन विचारों पर केंद्रित करने का चयन करते हैं उससे आपको उस अभौतिक ऊर्जा से तालमेल बनाने या बिगाड़ने की पर्याप्त सीमा मिल जाती है जो आपका वास्तविक स्वरूप है। और इस तरह अभ्यास के साथ ही आप हर क्षण अपने वास्तविक स्वरूप के साथ तालमेल के स्तर को जानने लगते हैं। उस स्रोत ऊर्जा को पूर्णतः स्वीकार कर लेते हैं तो आप समृद्ध होते हैं। और आप जिस स्तर तक इस्तेमाल को स्वीकार नहीं करते हैं आपकी समृद्धि में उतनी ही कमी आती जाती है। ये वैसा ही है जैसे एक मूर्तिकार मिट्टी को गढ़कर अपनी मनपसंद रचना करता है। आप ऊर्जा को गढ़कर सृजन करते हैं। आप इसे अपनी केंद्रित होने की शक्ति से गढ़ते हैं। चीज़ों पर विचार करके, चीज़ों को याद कर, चीज़ों के बारे में कल्पना करते हुए आप बोलते, लिखते, सुनते, मौन में या याद करते और कल्पना करते हुए इसी ऊर्जा पर केंद्रित रहते हैं। आप अपने विचारों से विक्षेप द्वारा इस पर केंद्रित रहते हैं। जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। ये जीवन अनमोल है और महत्वपूर्ण बात, ये जीवन सिर्फ एक है। थैंक यू।